बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। यही बोला हमसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या ड्रॉ किए होगे, पैरेललोग्राम बनाए होगे। ठीक है, फिगर इंपॉर्टेंट है। जहाँ फिगर देखो, जिस भी सवाल में इस चैप्टर में जिस भी सवाल में तुम्हारा फिगर बोल दिया मतलब बनाने के लिए सवाल में, वो सवाल वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो सवाल ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें। इसके जब बोर्ड के क्वेश्चंस करोगे तो तुमको वहाँ पे समझ में आएगा कि क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कितने लोग ऑर्डर कर लिए हो किताब जो हम बोले थे? जैसे आता है यहाँ पे लेके आना है। स्टैंडर्ड वाला है तुम्हारा, बेसिक वाला कोई किया है इसमें? इसी साल का है, करंट वाला चाहिए भाई। जिसका बेसिक है वो भी एक बार ऑर्डर कर ले, कोई भी एक इंसान, ये काम हो जाए अपना। चलो, बोला यहाँ पे कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। बोला कि अब एडी जो है उसको प्रोड्यूस करना है, कौन से पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, कौन से पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है? ई पॉइंट तक। देखो एडी सबको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बस ये बताओ पहले, यहाँ पहले फोकस करो। एबीसीडी हमारे पास पैरेललोग्राम था, स्टार्टिंग ही यहाँ से हमसे यही बोला है कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। मतलब एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ई जो पॉइंट है वो एडी को प्रोड्यूस करने पे बन रहा है। तो एडी हमारे सामने यहीं पे है, इसको अगर आगे यहाँ पे प्रोड्यूस कर दो तो क्या यहाँ पे ई पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, जो बोला है एज पर द कंडीशन। यहाँ तक हो गया। इसके आगे पढ़ लो। बोला कि एंड बी इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। बी जो है वो सीडी को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? एफ पे। तो जरा एक बार देख लो बी है कहाँ पे, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। जब तक इसको ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या तुमको बी साइड दिखेगा? यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो बी से लेके ई को तुम ज्वाइन भी कियोगे तभी यहाँ पे देखोगे, जैसे इसको ज्वाइन किए क्या वो सीडी को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काट रहा है यहाँ पे। और इस पॉइंट का नाम क्या बोला सवाल में? एफ। क्या बोला है? एफ। यहाँ तक को डाउट हो तो बताओ कितने लोग का फिगर बना था एग्जैक्टली यही? ठीक है, जिसका नहीं बन पाया वो सबको क्लियर है। पैरेललोग्राम बोला, एबीसीडी बोला कि एडी को प्रोड्यूस कर रहा है ई पॉइंट तक, तो एडी को आगे बढ़ा ई तक। फिर बोला कि बी जो वो सीडी को कहाँ कट कर रहा है? एफ पे। तो बी से ई को मिलाएंगे तो सीडी को वहां पे जहां पे कट कर रहा होगा, जहां पे मिल रहा होगा, वहीं पे उसका नाम क्या लिख दोगे? एफ लिख दोगे। यहां तक क्लियर है सबको? अब क्या बोला प्रूफ करने के लिए, उस पे आते हैं। हमसे बोला शो दैट ट्रायंगल ए बी, क्या लिख रहा है? ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या बोला है? सी एफ बी। चलो देख के बताओ। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हमको एक बार जानना है। क्या पैरेललोग्राम में दो साइड पैरेलल होता है कि नहीं होता, ये बताओ। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे और साथ में क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। जब दो साइड पैरेलल हो गया तो कौन सा साइड मानोगे? ए बी और क्या? सी डी। यही ना पैरेललोग्राम हमारे पास। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो क्या यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आएगा कि नहीं आएगा, बस ये बताओ। आएगा यहाँ तक? ठीक है। और पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी हम क्या बोले तुमसे? अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। देख के बताना, यहाँ पे दो ट्रायंगल है सामने तुम्हारे, हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल। पहले कौन सा ट्रायंगल लिखे हम लोग? ए बी एंड ट्रायंगल क्या? सी एफ बी। अरे जो बोला है वही लेके चलेंगे, बस देख लो कि किसको पहले लिखना है। तो ध्यान देना, ए बी और क्या, ई ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे सबको। ए बी ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, और एक ट्रायंगल क्या बोला हमसे? सी एफ बी, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो ए बी है हमारे पास और यहाँ पे जो सी एफ बी है, ठीक है, ये ए बी सी डी था क्या तुम्हारा? पैरेललोग्राम था। तो क्या पैरेललोग्राम में ये जो पहला वाला ट्रायंगल क्या उसका एंगल ए है कि नहीं हमारे पास? पहले वाले ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है हमारे पास, और दूसरे वाले ट्रायंगल में ये एंगल सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो एंगल है और एंगल सी जो आ रहा है वो किसके अंदर में आ रहा है? पैरेललोग्राम के अंदर में। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तो पहला क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लिखेंगे सब लोग इसमें, लिखे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। लिखना एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हो गया? ठीक है भाई, अब थोड़ा पेशेंस रखो यार। ए बी सी डी क्या है पहले ये बताओ। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा, और उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो हम यहाँ इस ट्रायंगल में, ए बी वाले ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है हमारे पास, और इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल सी। ये पैरेललोग्राम के अंदर ही है हमारे पास, तो एंगल ए बराबर एंगल सी लिखे, और वह रीजन क्या दिया? अपोजिट एंगल ऑफ ए क्या? पैरेललोग्राम। जब ये दो साइड पैरेलल है हमारे पास तो हम यही पूछे थे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। तो यहाँ पे नाम तुम लोग क्या बोले हो? एक क्या बोलोगे? ए बी बोलोगे। ध्यान से देखना, जो ए बी हमारे पास एंगल ए बी, क्या वो पहले वाले ट्रायंगल का एंगल है कि नहीं? बस हमको पहले ये बताओ, क्या ए बी जो है क्या वो पहले वाले ट्रायंगल का एंगल है हमारे पास? चलो सेकंड वाले में जरा बोलना क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से? सी
एफ और क्या बी, लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये दोनों कौन सा एंगल कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखेंगे इसके आगे, लिखे इसके आगे लिखे एंगल ए बी इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ब्रैकेट में लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया यहां तक, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। हो गया, ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। हो गया यहां तक, लिख लिए ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। सुनो ध्यान से, जल्दी से रिकैप में एक बार देख लो जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। एबीसीडी क्या बोला था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अभी तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। यहाँ तक समझ ही रहे होगे, ठीक है। बोला था कि एडी को बढ़ा रहे कौन से पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, और बोला था कि ये जो बी है वो सीडी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पे। तो जैसे बी को ज्वाइन किए तो सीडी को कहाँ इंटरसेक्ट किया, एफ पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ से दो ट्रायंगल बना, पहले ट्रायंगल का नाम क्या बोला है, ए बी, दिख रहा होगा सबको, ए बी और क्या ई, और एक ट्रायंगल क्या बोला है, सी एफ बी। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, स्टार्टिंग में ही तुम देखे हो, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल। और दो लाइन पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा पैरेलल भी होगा। जब दो लाइन पैरेलल होगा हमारे पास, तो वहां पे कौन सा क्राइटेरिया आएगा, कौन सा एंगल आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वहां पे वही लिखा है कि एंगल ए बी और एंगल सी एफ बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। और वह रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आसानी क्वेश्चन कंसीडर भी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर दिया गया है, कितने लोग कर पाए इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लिखे, फिगर ड्रॉ करें। नीचे वाला है, 9 थी है ना यार ये, अच्छा 6 पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे इसको, ड्रॉ कर लेंगे। गिवन में लिखना सभी लोग, हो गया यहां तक, गिवन लिखना ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। लिखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर राइट ट्रायंगल्स। गिवन में लिखना ट्रायंगल, हो गया एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर राइट ट्रायंगल्स। हो गया यहां तक, एट बी एंड एम, एट बी एंड एम, मतलब बी पे 90 है और कहां पे, एम पे, एट बी एंड एम। हो गया यहां तक। पहला पार्ट लिखना है इसका, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। लिखो पहला पार्ट, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। और सेकंड पार्ट भी हम यहां लिख रहे हैं, तुम लोग मत नोट करना। सी ए अपॉन में क्या लिखा गया, पी ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन में क्या लिखा गया, एमपी। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर हम ऊपर वाला दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखा दे, ध्यान से सुनो, अगर ऊपर वाला दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दे, तो कल एक क्राइटेरिया बताए थे सीपीएसटी, क्या था उसका फुल फॉर्म क्या था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा देंगे तो सीपीएसटी से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में तो कुछ करना नहीं है, जो भी काम करना है पहले वाले दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने का वही 3 क्राइटेरिया, उसी को लेके सोचेंगे हम लोग। एक तो हमको बताना भी नहीं पड़ना चाहिए कि ध्यान से देखोगे, अगर ए बी सी, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे, ए बी सी, ए बी और क्या सी, तो एंगल कहां पे 90 है, एबीसी में, बी पे। तो एक तो एंगल मिल गया हम लोग को बी पे 90 है हमारा, और एएमपी में देख लो, एएमपी में 90 कहां पे है, एम पे। तो क्या एक एंगल मिल गया हम लोग को दोनों का, लिखना है इसके नीचे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, हो गया इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। लिखना है इसमें एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एएमपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू
90 डिग्री। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें? एंगल ए लिख सकते हैं, इसको लिखें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया? ठीक है, लिख देंगे इसके आगे बाई एंगल एंगल लिखना, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। हो गया? हो गया? पहले पार्ट में कोई दिक्कत यार किसी को? एक 90 था, एक कॉमन था, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। अब जरा आगे देखो यहां पे सेकंड वाले पार्ट पे, ये बताओ पहले ट्रायंगल को देखो यहां पे जो लिख के दिया गया सेकंड पार्ट में। पहले ट्रायंगल का यहां से साइड देखना, पहला ट्रायंगल का साइड क्या लिया गया है? सीए। यहां पे देखो सीए। सेकंड वाले का क्या लिया गया? यहां से पीए। दिख रहा है यहाँ पे पहला और तीसरा मिला के पहला साइड यहाँ पे सीए, सेकंड वाले का क्या लिया गया? पीए। दिख रहा है सी अपॉन में क्या लिखा गया? पीए। राइट साइड में क्या लिखा गया था? बीसी अपॉन में क्या लिखा गया था? एमपी। बीसी अपॉन में एमपी। जब ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर चुके हो, क्या इसी के ट्रायंगल का तो साइड यहाँ पे रेशो का, इसी के साइड का रेशो तो इक्वल बोला ना दिखाने के लिए यहाँ पे, तो बस केवल क्या लिखोगे यहाँ पे? बाई सीपीएसटी लिख दो सेकंड पार्ट के लिए, बाई सीपीएसटी, और लिख देना जो सवाल में तुमसे बोला है यहाँ पे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा ना, एक ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए बोल रहा होगा, है ना, और एक बोलेगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है, तो हमेशा क्या करोगे वहां पे? सीपीएसटी। चलिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर कितने लोग ड्रॉ कर लिए हैं इसमें? ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे सभी लोग। अच्छा सवाल है ये भी, यहाँ फिगर ड्रॉ करना है तुम लोग को। पहले हमसे यहाँ बोला है कि सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल क्या बोला है? ई एफ जी, ई जी एफ, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। देखो एक ट्रायंगल एबीसी बोला है और एक ट्रायंगल क्या बोला हमसे? ईएफजी। अब ना देखो, अभी हम सवाल के हिसाब से दो ट्रायंगल बोला, अच्छे से सुनना इसको यार, तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान से सुनना। दो ट्रायंगल हमसे बोला है, एक ट्रायंगल का नाम क्या बोला? एबीसी, और एक ट्रायंगल का नाम क्या बोला? ईएफजी। एबीसी का नाम दिख रहा होगा सिंक्रोनाइज तरीके से हम लोग लिखे एंटी क्लॉकवाइज, और ईएफजी का भी वहां यहाँ पे यही नाम लिखे ईएफजी, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ना स्टार्टिंग का पहला लाइन सभी लोग पढ़ेंगे। बोला था तुमसे सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, और एंगल क्या बोला है? ई एफ जी, ई जी एफ। कह रहा है कि सी डी और जी एफ जो है, सी डी और जी एच, ध्यान से सुनना, सी डी और क्या? जी एच। कह रहा है कि बाइसेक्टर है उसका ए सी बी का। ध्यान से देखना, ए सी बी एंगल तुमको दिख रहा है यहाँ पे, पहले वाले को देखो यहाँ पे, ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। क्वेश्चन में दो ट्रायंगल बोला है, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। हमसे बोला यहाँ पे सी डी जो है, सी यहाँ पे दिख रहा है सबको, सी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर किसका? हमारे पास ए सी बी का। किसका है? ए सी बी का। अभी फिलहाल में क्या एंगल सी का कोई डिवीजन कहीं तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे तुमसे बोला है सी डी, जैसे यहां से एक लाइन लेके जाओगे, इसका नाम क्या लिखोगे? सी डी। क्या एंगल सी का तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। हुआ ना? एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता था कि अगर साइड बाइसेक्टर है तो दो इक्वल साइड में डिवाइड करेगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल में क्या करेगा? डिवाइड। तो हमसे बोला कि सी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? ए सी बी का। पढ़ना जरा सब लोग, इतना क्लियर है कि नहीं? पहले फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वापस पढ़े। सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी और बी। सी डी बोला एंगल बाइसेक्टर है ए सी बी का, तो ए सी बी, सी से यहां से एक लाइन लेके गए जिसका नाम क्या लिखे यहाँ पे? सी डी। तो सी को कितने एंगल में डिवाइड कर रहा है? दो। कितने में? दो। हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसका नाम एंगल 1 और इसका नाम क्या लिख रहा है? एंगल 2। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? चलो, सी डी के बाद एक और था ना तुम्हारा जी एच। क्या था? जी एच। जी एच जो था वो एंगल बाइसेक्टर था किसका? ई जी एफ का। तो ध्यान से देखना, ई जी एफ कहां पे है? ई जी और क्या? एफ। अब यहाँ पे किसका बात किया था? यहाँ पे जी एच का। किसका बोला था? जी एच का। जी यहाँ पे दिख रहा है, जी यहाँ पे दिख रहा है, और एच बोला है कि जी एच जो वो एंगल बाइसेक्टर हमारा ई जी एफ का। तो क्या यहां से एक लाइन लेके जाओगे, इसका नाम क्या लिखोगे? एच। यहां पे भी दो एंगल तुमको दिख रहा होगा डिवाइड हो रहा है, इसको 3 कर लो, इसको क्या कर लोगे? 4। यहां तक क्लियर है? अभी फिगर हो सकता है कि आगे चल के दिक्कत आ जाए, अभी पूरा सवाल पढ़े नहीं हम, जितना पढ़े उसके हिसाब से। यहां तक कोई डाउट है तो पहले बताओ, सबका पूछ रहा है एक साथ, देख लो। जितना सवाल पढ़ा गया है उसके हिसाब से जो फिगर ड्रॉ किया गया दो ट्रायंगल, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं।
आगे पढ़ना सवाल में, आगे क्या बोला है, सच डैट के आगे पढ़ना, डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई रिस्पेक्टिवली। बोला कि जो डी होगा वो लाई करेगा ए बी पे, तो देखना जरा कंडीशन के हिसाब से सही है कि नहीं। डी जो है वो कहां लाई कर रहा है, ए बी पे, यानी कि पहला फिगर एग्जैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे पढ़ो जरा क्या बोला है, एच जो है वो लाई कर रहा है साइड कहां, एफ ई पे, देखना एफ यहां पे है और एच यहीं पे हमारा लाई कर रहा है, यानी कि फिगर हमारे एग्जैक्ट सही है। कोई डाउट है यहां तक किसी को, क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर है ये। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करें, चलिए करें। हो गया, हो गया यहां तक। वापस एक बार रिपीट कर दे, दो ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल का नाम क्या है एबीसी और एक ट्रायंगल का नाम क्या हमारे पास ईएफजी, क्या हमारे पास ईएफजी। बोला है कि जो सीडी है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एसीबी का, तो सी से लाइन लेके गए, एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा, एंगल 2 के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो जीएच है वो एंगल बाइसेक्टर किसका, ईजीएफ का, तो जी से एक लाइन लेके गए जिसका नाम क्या लिखे हो, जीएच, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चले इसके नीचे लिखेंगे गिवन में, सब लोग लिखे ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल, गिवन में लिखना ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, गिवन में लिखो ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल ईएफजी, ईएफजी। हो गया क्या, दो ट्रायंगल सिमिलर पहले हम लोग को दे रखा है यहाँ पे, दो ट्रायंगल का नाम बोलना क्या था, एक ट्रायंगल का नाम क्या बोला है एबीसी, यहां फोकस करना है इसके बाद सभी लोग, एक ट्रायंगल का नाम क्या बोला हमसे ईएफजी। दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर था तुमको बताया भी गया है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो क्या उसका डायरेक्टली एंगल इक्वल दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, लिख सकते हो ना। इसके नीचे लिखो सभी लोग, लिखो गिवन में लिखना है, इसको पूरा मेंशन करना, दैट इज, लिखो दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। यहां तक कोई डाउट किसी को, इसको देख लो, दो ट्रायंगल सिमिलर बोला है, अगर सिमिलर बोला हमारे पास तो एंगल डायरेक्टली इक्वल होता था, साइड अगर बोलता तो साइड का क्या लिखते, रेशियो, क्या लिखते साइड का, रेशियो। हम डायरेक्टली यहाँ पे सिमिलर बोला है, एंगल इक्वल दिखा दिया यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब इसके आते हैं हम लोग, तीन पार्ट बोला प्रूफ करने के लिए, पहला वाला पार्ट पढ़ोगे क्या बोला है, पढ़ना जरा क्या बोला पहला वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए। अब तुमको ये सोच के बताना है जो पहला वाला पार्ट है जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा। पढ़ के देख के बताओ, पहला जो पार्ट प्रूफ करना है CD अपॉन में GH, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन में क्या लिखा गया से FG। अब जरा सोच के बताना, CD अपॉन में क्या बोला है, CD अपॉन में क्या बोला है GH। देखो यहाँ पे, यहाँ फोकस करो यार, CD यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, CD यहाँ दिख रहा है और GH तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला हो गया CD और क्या GH, और क्या लिखा गया यहाँ से AC अपॉन में क्या लिखा गया है, AC अपॉन में क्या लिखा गया FG। AC यहाँ पे है और FG हमारे पास कहाँ गया, FG यहाँ पे है। कौन सा दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, CD अपॉन में GH है, रुक जाओ, और AC अपॉन में क्या है हमारे पास FG। अब देखो यहीं पे पंगा आया, यही हम बोल रहे थे, सुनो रुको, हम बोले थे ना कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुनो, अगर यहाँ पे मान लो CD अपॉन में GH है हमारे पास, है ना, ये रहा CD और ये रहा GH जो कि दिख रहा होगा तुम लोग को। एक और क्या बोला, AC अपॉन में क्या बोला FG। AC तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, FG भी इधर ही होना चाहिए, तभी तो हम ये दो ट्रायंगल क्या दिखा पाएंगे, सिमिलर दिखा पाएंगे। तो किसको इंटरचेंज करने पे हमारा काम हो जाएगा, मतलब इधर नाम बोला बस, इधर कहाँ इंटरचेंज करें, इन दोनों में, इस ट्रायंगल का तुमको दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल का नाम, किसको इंटरचेंज करे कि काम हो जाए। देखो यहाँ पे AC अपॉन में क्या लिखा गया FG, तो AC तो हमको यहाँ पे दिख रहा है और FG बोला ना हमसे, तो F यहाँ पे अगर होगा और G यहाँ पे है हमारे पास, तो अगर F यहाँ कर दे, E यहाँ कर दे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसको चेंज कर देना, इसको E कर दो, इसको F कर दो। हम बोले भी थे कि सवाल में आगे फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस पूरे सवाल में, ठीक है। स्टार्टिंग में लग रहा था सही है हमारे पास, लेकिन जैसे पहले वाले पार्ट पे आए तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर सही नहीं करोगे तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कर ही नहीं पाओगे। अब दो ट्रायंगल का नाम बोलोगे, कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, टिक भी किया गया यहाँ पे। बोलो पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, लिखो इन ट्रायंगल, लिखो इसको प्रूफ करने के लिए, इन ट्रायंगल ACD
एंड ट्रायंगल FGH इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। हो गया यहां तक? ठीक है। क्या यहां से सबसे पहला काम एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हो कि नहीं? लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। और गिवन में भी जरा सही कर लेना। गिवन में क्या लिखे थे? एंगल ए बराबर क्या लिखे हो? एंगल ई लिखे हो ना, तो वहां सही कर लो। एंगल ए इक्वल टू लिख लो एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल लिख लो ई, और सी इक्वल टू लिख लो जी। सी और जी तो सेम ही चल रहा होगा, बस जो बोले उसको सही कर लो। गिवन में कर लियो सभी लोग। एंगल ए बराबर क्या? एंगल एफ, है ना। एंगल बी बराबर क्या? एंगल ई, और एंगल सी बराबर क्या? एंगल जी। यहां तक सब लोग चेंज कर लिए? ठीक है। अब देख के बताओ, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, दो एंगल मिलेगा, काम हो जाएगा हमारा। एक एंगल तो मिल गया, एंगल ए किसके इक्वल आ गया? एंगल एफ के, जो कि हम लोग कहां से लिख पा रहे हैं? गिवन से। कहां से लिख रहे हैं? गिवन से। यहां तक तो क्लियर है। अब ये बताओ, क्या एंगल सी और एंगल जी भी इक्वल होगा हमारे पास? लेकिन ये हम लोग का जो ट्रायंगल है वो उसमें पूरा एंगल सी तो ले नहीं सकते हैं, और यहां पे भी एंगल जी जो है हम लोग को ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा है, तो ये तो जी अगर लिख दोगे पूरा, तो पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना हमारे पास। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये पूछना चाह रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, हम नाम लिख रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे। हम यहाँ लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से, रुक जाओ। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं हाफ ऑफ एंगल सी, है ना, हाफ ऑफ एंगल क्या? सी। एंगल सी का आधा ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, और वहां पे किसका आधा लोगे? एंगल जी का। तो हाफ ऑफ एंगल क्या लिखोगे? जी लिखोगे यहाँ पे। यहां तक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हो तो वापस एक बार समझना। ये लाइन अगर लिखे हम पहले, इसमें कोई दिक्कत है क्या पढ़ना? दो ट्रायंगल सिमिलर था तो गिवन में क्या लिखे थे? एंगल ए इक्वल टू क्या? एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू क्या? एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू क्या? एंगल जी। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी बराबर एंगल जी हम अभी यहाँ पे लिखे, लेकिन क्या एंगल सी हम लोग को पूरा लेना है? यहाँ पे नहीं। जो हम लोग का जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसमें ये वाला नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा हमारे पास। ऐसे यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये जो नीचे एंगल 4 बना ये नहीं आ रहा हमारे पास। हम अभी लिखे एंगल सी इक्वल टू क्या? एंगल जी। जैसे ही दोनों का हाफ लोगे, तो जैसे ही हाफ लोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो एंगल 1 लिखोगे या तो एंगल क्या लिखोगे? 2। कंडीशन के हिसाब से क्या लिखना चाहिए? एंगल 1। ठीक है, गुड, एंगल 1। और यहां से एंगल जी का आधा लोगे तो क्या लिखोगे? एंगल 3। क्या हो गया हमारे पास? चलो, एक एंगल ये और एक एंगल ये, कौन सा क्राइटेरिया? एंगल लिख देंगे। लिखे इतना, बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH। हो गया, ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH। हो गया तक? कुछ डाउट यहां तक यार? क्या? चलो ठीक है, बाई CPST लिख दो, जो प्रूफ करना था हम लोग को। पहला पार्ट दिखाना था ना यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो। बाई CPST लिख के ये वाला पार्ट उतार दो। CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG। CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG। हो गया? क्या यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया था, अगर इसमें कंफ्यूजन अगर है तो वापस बोले कि फिगर को घर पे जाके एक बार वापस ट्राई करना बनाने का। समझ रहे हो? बना लोगे। स्टार्टिंग में तुम यही बनाओगे अगर ई और यहाँ अगर एफ लिखते हो, है ना, तो जब बाद में जब तुम दो ट्रायंगल को सिमिलर करने जाओगे तुमको दिख जाएगा कहाँ मिस्टेक की हो, है ना। तो यहाँ पे एफ कर देना, यहाँ पे क्या कर दोगे? ई। ये केवल बनाने के बाद ही तुमको क्लियर हो पाएगा कि फिगर कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है। पहले पार्ट में कोई दिक्कत किसी को? क्या इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कर पाएंगे सब लोग? चल लिखे सेकंड पार्ट, ट्रायंगल DCB लिखना, ट्रायंगल तो तेज करेंगे, ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB सिमिलर, ट्रायंगल DCB सिमिलर, ट्रायंगल HGE। चलो DCB देख लेना एक बार सभी लोग जल्दी। D C और क्या B, जो अभी पहले वाले दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट किए हो ना, सिमिलर किए हो, वही यहां भी काम करने वाला है। दिख रहा है? DCB सबको दिख रहा है यहाँ पे। और ये क्या बोला? HGE, H G और क्या E। चलो इन दो में क्या हम डायरेक्टली लिखे? एंगल B इक्वल टू क्या लिख देंगे? एंगल B पूरा और एंगल E पूरा। हो जाएगा। ये कहां से लिख पा रहे हो इसको? गिवन से। चलो एक और चीज, अभी हम लिख रहे हैं एंगल C इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? एंगल G, लेकिन इसका भी हाफ लोगे और इसका भी हाफ लोगे। इस बार एंगल C का आधा लोगे तो ऊपर वाला लिखोगे कि नीचे वाला? समझ रहोगे? ठीक है, तो एंगल 2 बराबर उधर क्या लिख दोगे? एंगल 4। एंगल सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। लिख देंगे जल्दी। हो गया यहां तक? हो गया?
लास्ट वाले पार्ट पे आते, लास्ट वाला खुद ही लिख पाओगे क्या? आसान है ये भी एकदम, जैसे किया ना ये दो ट्रायंगल सिमिलर, वैसे थर्ड वाला पार्ट भी करना, लिखना। लिख दोगे ना इसके आगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल क्या एचजी। हो गया यहां तक, थर्ड वाला पार्ट करना। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है? ट्रायंगल डीसीए सिमिलर दिखाना किसके? ट्रायंगल एचजीएफ के। डीसीए एक बार देख लेना, देख लो यहाँ पे एक बार, डी सी और क्या ए, अभी हम लोग किए भी हैं इसको, वैसे समझ रहे हो। और ये क्या बोले? एच जी एफ, एच जी और क्या एफ, काम हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो बोलो जल्दी, एंगल इक्वल टू क्या? एंगल एफ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गिवन से। इसके बाद से बोलो एंगल सी इक्वल टू क्या? एंगल जी, इसका भी हाफ ले लोगे, इसका भी हाफ ले लोगे, कौन सा लोगे इस बार? एंगल वन, उधर कौन सा लोगे? एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल डीसीए सिमिलर ट्रायंगल एचजीएफ। कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लेंगे इसको।